देखा कृष्ण कन्हैया का बहुत जय जयकार हो रहा है। ब्रह्मा जी देखने आए तो ये दृश्य देख ली। देखा अरे कोई झूठा पूठा कुछ है ही नहीं, कहीं कोई नेम है ही नहीं। अरे ये कैसे भगवान हो सकता है? हमको तो नहीं लगता ये भगवान है। देखो नेम के चक्कर में मत फंसो, प्रेम के चक्कर में फंसो। और जहाँ नेम होता है वहां थोड़ा प्रेम कम हो जाता है, जहाँ प्रेम होता है वहां नेम का कोई जरूरत नहीं है। पर ये बात ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो क्या किए, जितने बछड़े चढ़ रहे थे ना सबको ले जाकर के गुफा में डाल दिए। और इधर जब कन्हैया उसको खोजने के लिए गए तो सब ग्वाल बाल को दूसरे गुफा में डाल दिए। अब कन्हैया देख रहे ना बछड़ा है ना, ग्वाल बाल सखा कहाँ गया, तो देखता है कि अरे ये तो ब्रह्मा जी का कमाल है। तो कन्हैया जितने गौ जैसे जैसे थे और जितने ग्वाल सखा थे वैसे ही रूप धारण कर लिए और 1 वर्ष तक ये लीला चलता रहा। तब जाकर के एक बार खुद कन्हैया ब्रह्मा का ही रूप लेकर के ब्रह्मलोक गए और कह दिया द्वारपालों को आजकल नकली ब्रह्मा बहुत बन गया, घुसने मत देना, खबरदार। अब जो पहला जाता तो उसी को ना असली मानेगा। अब अंदर चले गए, जब असली ब्रह्मा आए कहा है किधर जाता है, चलो यहाँ से। अरे हमारे प्रभु तो अंदर है, तू यहाँ से कहाँ से आ गया? तब जाकर के ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मेरे लोग में मेरे ही सेवक नहीं जाने दे। ध्यान लगाया, देखा प्रभु तो खुद हमारा रूप लेकर के बैठे हैं, बहुत लज्जित हुए। तो इसने कहा द्वारपाल हमें नहीं जाने दोगे कोई बात नहीं, पर उस असली ब्रह्मा जी से जाके कहो कि नकली ब्रह्मा मिलने आए हैं। और जब तक जाते हैं द्वारपाल तब तक भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब जाकर के ब्रह्मा जी का मान भंग होता है। इधर वृंदावन में आकर के ब्रह्मा जी बहुत सुंदर से स्तुति करते हैं अपने 4 मुंह से, और जहाँ पर 4 मुंह से स्तुति करते हैं इसलिए उस जगह का नाम पड़ जाता है चौमुहा। आज भी 40 श्लोक से ब्रह्मा जी ने वहां पर स्तुति किया, इसलिए उसका नाम पड़ा चौमुहा। इस लीला के बाद कन्हैया ने एक दिन जब दाऊ भैया का जन्मदिन था तो धेनुकासुर को वध करने के लिए गए, तो उसको वध दाऊ भैया ने किया, क्योंकि वो ताल वन में ताल का फल किसी को खाने ही नहीं देते थे, सब फल धेनुकासुर खुद खा लेता था। तो जो खुद खा ले दूसरे को खाने न दे, यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली स्थिति में रहे, तो ऐसे धेनुकासुर का वध कर ही देना चाहिए। बल्कि सबका विकास और सबका साथ ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार धेनुकासुर जब आया उस तालवन में सभी गए, और जब धेनुकासुर ढेंचू ढेंचू करते हुए आया तो दाऊ भैया ने उसके दोनों पैर पकड़े, जोर से घुमाया, उसी ताल के वृक्ष में दे मारा। नमो नमः। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ भैया की। अब जब धेनुकासुर मारा गया तो धेनुकासुर मारने के पश्चात जो है अब रोहिणी नक्षत्र आया, दाऊ भैया का जन्मदिन आया, और जिस दिन दाऊ भैया का जन्मदिन आया उस दिन जो है क्या क्या किए, कन्हैया उठ करके ही सुबह ही दाऊ भैया को कहता, दाऊ भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहता जन्मदिन है तो क्या है, इतना खुशी खुशी से क्यों शुभकामना दे रहे? कहा भैया बात यह है कि आज आपका जन्मदिन है, आज आप काम पर नहीं जाओगे, आज आपकी छुट्टी, आप गाय चराने आप नहीं जाओगे, आज सिर्फ हम जाएंगे, ग्वाल बाल सिखा जाएगा। कहा ऐसा क्यों? कन्हैया नहीं चाहते थे कि आज दाऊ भैया साथ में जाए, क्योंकि आज कन्हैया ने सोच लिया कि काली नाग को नथना है, उसको यहाँ से भगाना है। और यदि दाऊ भैया साथ में जाएंगे, अरे हमारा मुकुटवा कहाँ गिर गया, आज यदि दाऊ भैया जाएंगे साथ में तो कहीं हो ना हो, क्योंकि ये शेषा अवतार है और वो भी काली नाग है, नाग जाति के हैं, तो कहीं जाति आरी न भजियाने लगे कि मेरा जाति का मेरा बिरादरी का छोड़ दो, इसको मत मारो, अरे हम सलट लेंगे अपने आप में। तो इसलिए सोचा दाऊ भैया कहीं कह दिया तो बात भी नहीं हटा सकेंगे, इसलिए आज कन्हैया नहीं चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दाऊ भैया जो है वो जाए। इसलिए जब नहीं माने तो मैया बाबा इधर आओ, सभी को इधर आओ, बुला करके इकट्ठा कर लिए कन्हैया।
और कहते हैं कि आज पता है क्या है, अरे आज दाऊ भैया का जन्मदिन तो है ही है, साथ ही साथ कल पहले भैया ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। कहा क्या किया? नंद बाबा ने पूछा। कहा बाबा कल इसने एक गधे को मारा। दाऊ भैया का है गधा नहीं था, वो तो बहुत बड़ा राक्षस था। अरे था तो गधा ही, आप तो गधे को मारे और ऐसे फूल रहे हो कि लगता बहुत बड़ा राक्षस मारे हो। तो ग्वाल बाल सखाओं से कन्हैया ने कहा बताओ गधा था कि नहीं? सबने कहा हाँ हाँ गधा ही तो था। तब कहा तुम लोग सब झूठे हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, जब आज गाय चराने तुम नहीं जाऊंगा। यही तो कन्हैया चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण हंस हंस के बहुत काम कर लेते थे, मुस्कुरा मुस्कुरा करके एकदम। देखो मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता, वही तो हम नहीं सीख पाए और सब सीख लिए। हमारे रंजीत बाबा बहुत सीख लिए, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता हम रिश्ता नहीं टूटने देते, मिष्टी हंसी पुष्टो हंसी से काम चला लेते हैं। और भाई मुस्कुराना भी चाहिए। ए स्माइल कॉस्ट नथिंग बट विंस सो मेनी फ्रेंड्स। मुस्कुराने में कौन सा पैसा खर्चा होता है, इसलिए मुस्कुरा मुस्कुरा करके काम बना लो, और इसमें कोई रुपया पैसा खर्चा नहीं होता। स्माइल कॉस्ट नथिंग बट विंस सो मेनी फ्रेंड्स। बहुत से दोस्त बन जाते हैं, बहुत से मित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार कन्हैया तो यही चाहते थे। कन्हैया अकेले गए और आज खेल खेल में जो है वह यमुना नदी में कूद गए, और कूद गए तो अभी तो कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा चले जाओ, नहीं तो मेरे पति देव जग गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कहा मैं तो जगाने ही आया हूँ, जगाओ। कहा चले जाओ नाग पत्नियों ने। तब जाकर के नहीं जगाया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ पर ऐसी लात मारी। देखो सांप भी जल्दी नहीं काटता है जब तक उसको खतरा न लगे, तो पूंछ पर लात लगी तो बिल्कुल से एकदम से फुंकारते हुए करे दोस्त अभी बताता हूँ, और उसको कस में लपेट लिया। भगवान भी क्या करते अपने शरीर को फुलाए, और फुला करके वह एकदम से उसके चंगुल से निकल करके उसके फन पर सवार हो गया। अब जब फन पर सवार हुआ, सभी ग्वाल वालों ने देखा तो कुछ तो घबरा करके बेसुध हो गए, कुछ दौड़े दौड़े गए नंद बाबा मैया यशोदा चलो चलो, अरे काली नाग के मस्तक पर अब कन्हैया क्या कर रहा है, जल्दी से आओ। सब दौड़े दौड़े आए तो क्या देख रहे हैं, काली नाग के मस्तक पर फन पर आज भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कौन सा नृत्य? तांडव नृत्य कर रहे हैं। जो जो मस्तक ऊंचा करे उसी पर अपना कदम का प्रहार कर रहे हैं। कैसे के नाच रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति आज भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। दादा भैया करते कैसे नृत्य कर रहे हैं?
देतारी नाचत देतारी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। प्रभु जल्दी से ये लीला समाप्त करो, भैया घबरा रहे हैं। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी चरण पर निर्भय विरक्त हुआ, भगवान पर अनुरक्त हुआ, तब नाग पत्नियां ने प्रार्थना किया, प्रभु अब छोड़ दो। हे प्रभु, मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, यह गुण प्रभु रहित है, मेरा क्या दुर्भाव। कहते हैं प्रभु पावहि सिद्ध न संत जन बहुतक जप तप कीन, असो प्रभु पद मस्तक चढ़े कौन पुण्य अधीन। ये बताइए प्रभु, ये सब किसका है? कहा मेरा। कहा हमको किसने बनाया है? कहा हमने। तो कहा इसमें जहर घोष किसने दिया है? तो कहा हमने। तो कहा प्रभु जब सब आपका ही है तो इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए प्रभु हमें क्षमा करें, और आपका चरण जिस पर पड़ जाए, चरण रज मिल जाए, तो फिर उसका उद्धार कैसे नहीं हो सकता। अब हम पापी कहाँ रहे प्रभु? अब हमारे अवगुणों को मत देखिए, और ये अवगुण भी आप ही का दिया हुआ है, इसलिए हमें क्षमा करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, निर्गुण रूप सुलभतु सगुण न मान के तुमने हमें जान लिया, पहचान लिया, तो कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो। क्योंकि भगवान ने जो जो मस्तक ऊंचा किया, पाया चरण प्रहार, अचुभित हो नागति विवश हारा सभी प्रकार। और हार करके जब भगवान का स्तुति किए, तो भगवान ने कहा यहाँ से तुम रम्य द्वीप पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हें जो सोमनी ऋषि का श्राप मिला है वो नहीं व्यापेगा, क्योंकि मेरे चरण प्रहार का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर पड़ गया है। अब वह नहीं खाएगा, क्योंकि वहां पर रम्य द्वीप में गरुड़ जी आएंगे नहीं, और आएंगे तो फिर वो बच नहीं पाएंगे मेरा, क्योंकि यहाँ छिपके इसलिए रह रहे थे क्योंकि यहाँ गरुड़ नहीं आता, और वहां भी भगवान ने मुहर लगा दी, जाओ तो वहां भी निर्भर रहो। इस प्रकार काली मर्दन करके भगवान ने जल की शुद्धि की, और धेनुकासुर के बल से फल की शुद्धि की, और इस प्रकार शुद्ध करके वातावरण को मनोरम बनाया। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरस की
सेवक रघुपति पति मोर। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सबने किसी के साथ से मुक्त करके रमण में भेजा और इस प्रकार भगवान वहां रात्रि विश्राम की, क्योंकि वहां विष से जहर से चारों तरफ वातावरण विषैला हो गया था। तब जाकर के सुबह के साय में स्वयं अपने मुख के अग्नि से अग्नि लगा दिए। तब सभी भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम विश्रमति ये सब गौरव विद्ये ग्रासते हैं। कहा अब इस अग्नि से आप रक्षा करो, कहा बस थोड़ा धैर्य रखो। अग्नि को फिर से समेट लिए और इस प्रकार विश्व मुक्त वातावरण को किए। आगे प्रलंबासुर आए, उसका भी वध किए। गौओं और गोपों को दावानल से बचाए। फिर वर्षा और शरद ऋतु का भी वर्णन है भागवत में। कहाँ तक करें, आई चौपाई के माध्यम से कर लेते हैं कि एक बार घन घमंड नभ जय हो, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज माथे पर नहीं था ना तो हाथ भी जाता था, और ये पहले रहते थे तो से हवा नहीं मारता है ना तो केस सामने नहीं आता है। तो रंजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद पगड़ी पहनाने के लिए, या कहे तो टोपी पहनाने के लिए, पता नहीं पगड़ी पहना रहे कि टोपी। फूल कुमारी देवी तीन गछिया के 100 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा देवी राजेश शाह नया टोला के वार्ड नंबर 35 के 100 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चंदन पंडित का मोबाइल भाई किसी को मिला हो तो जरूर दे दे। साथ ही विनोद पासवान तीन गछिया कटिहार के 111 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और अंजलि कैटरिंग पंकज नायक घोषणा किए थे पंडव नया टोला के 1100 रुपये थे खिचड़ी के लिए, यानी 6-5 को हवन यज्ञ के पश्चात बैठ करके खिचड़ी प्रसाद, यानी इधर स्वाहा स्वाहा के बाद उधर आहा आहा होगा। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतु का गोस्वामी जी कैसे वर्णन किए। घन घन मंडल बगर जत घोरा, घन घन मंडल बगर जत घोरा, प्रियाहीन प्रभु मन मोरा, प्रियाहीन वर्णन होता है। और बेनु गीत के बाद बस गोवर्धन पूजन करेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट मतलब 15, ज्यादा समय नहीं लेंगे, देर हो जाता है हमको पता है, पर इतना जो खर्चा हो रहा है इसका भी तो सदुपयोग कर लें। और घर जाकर के क्या करें, थोड़ा लेट ही सही, हमको पता है सुबह जल्दी जगना भी है और आप लोगों को देर हो जाती है जगने में, तो कोई बात नहीं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आइए बेनु गीत का थोड़ा सा श्रवण करते हैं। बेनु मतलब बंसी, भगवान ने बंसी बजाई, ये तो सबको ही जानते हैं। पर आज एक सखी दूसरे सखी को कह रही है, सखी ये बताओ
ये बंसी का कौन सा पुण्य है जो भगवान जब देखो बंसी को पकड़ के रखते, साथ में रखते, सोते खाते पीते जाते, गैया चराने जाते हैं तो भी बंसी बजाते हैं, आते हैं बंसी बजाते हैं, पनघट पर बंसी बजाते हैं। अरे सखी ब्रज जीवन होठन के तकिए कर, फूलन सेज बिछावती है, अंगूरत दबावत पाँव, जे ही मन बांसुरी मोद न पाती। कि बांसुरी ने कौन सा ऐसा तप किया कि भगवान अपने नरम नरम होठों का बिस्तर दे करके और अपनी कोमल कोमल उंगली से उनके पैर दबाते हैं, और हम सब तो उनका दर्शन भी नहीं कर पाते। अरे जब दर्शन करने के लिए खड़ी रहती है कि अब कन्हैया आएंगे, और जब ही दूर से देखते हैं और जैसे नजदीक आते हैं कि आंख में पानी आ जाता, अश्रु आ जाता, पलक झपक जाता और देख नहीं पाते हैं। यही कारण तो सुबह और शाम दोनों एक ही जैसा रहता है। पर ये बंसी पता नहीं कौन सा पुण्य किया। तब एक सखी कहती है, यही देवी गीत का वर्णन है, कहा देखो भगवान की कोई प्रियता को पाना है तो बंसी की तरफ बनना पड़ेगा। सखी बंसी ने क्या किया, बहुत तप किया। अरे धूप वर्षा गर्मी सर्दी सब सही, फिर भी नहीं फटी। और इतना ही नहीं, काटने वाला जब गया आड़ी से काटा, फिर भी वो नहीं फटी, जैसे काटना चाहता था वैसे कट गई। इतना ही नहीं, गरम गरम सीख से छेद करके उसमें इतना छेदा कि छेद करने के पश्चात भी बांसुरी नहीं फटी। अरे इतना ही नहीं सखी, इसके अंदर कोई गांठ नहीं है, कपट गांठ मन में नहीं, और बिल्कुल सरल स्वभाव, नारायण का भक्त की लगी किनारे। इसमें कोई छल कपट है ही नहीं। और ये बांसुरी जानती हो, छोटी जाति में जन्म लिया, निम्न जाति में जन्म लिया, और निम्न जाति में जन्म लेकर के भी भगवान की कितनी प्रिय हो। घास जाति है, घास किस जाति की है, घास, और घास तो पैरों के नीचे। तो कहा सकी इस बांसुरी ने बहुत कष्ट सहा है। ये बांसुरी जब देखी वृषभानुजा, ये बीच ऊटी हो, बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी हो। ऐसे भगवान की प्रिय है बांसुरी। हम सब भी यदि बांसुरी की तरह तप करेंगे तो जरूर भगवान अपनाएंगे। हम सब कहते हैं ना कि शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी पागल कर जाती है, शाम तेरी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। कायल कर जाती है, कायल कर जाती है। प्रजन्यो भगवान इंद्रो वेदास्ते क्रमान्तया, तेरे सखिभूतानां श्रवणं जीवनो पर्यः। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा करने से क्या होता है, कहा वो प्रसन्न होते तो जल बरसाते हैं, और जल देते तो खेती होता, अन्न मिलता है। कहा ऐसा करो, आधा आदमी भगवान इंद्र की पूजा करो। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा आधा करो, आधा मत करो। आधा के खेत में बरसेगा तो आधा में पानी बांट लेना। कहा ऐसा थोड़ी होता, बोला ऐसा नहीं होता तो कैसे होता है। आप ही कहा कि पूजा करने पर, घूस देने पर तब काम बनता है। अरे ये तो इंद्र का काम है, वो सिंचाई मंत्री है, और वो जल देना उनका काम है। और घूस देने से यदि जल दे तो ऐसे सिंचाई मंत्री को घूस नहीं, भूसा देना चाहिए। अब मंत्री जी बुरा ना माने, सिंचाई मंत्री का दोष नहीं रहता है, ये नीचे वाले कर्मी गोवर्धन पूजन की तैयारी।
बड़ी सुंदर विशाल कैसी शोभा है। गले में कंठा में माला पहने कहते हैं गले में कंठा सोने रहो, तेरे गले में कंठा सोने रहो, तेरे गले में कंठा सोने रहो, तेरे गले में कंठा सोने रहो, तेरी थोड़ी तेरी थोड़ी तेरी थोड़ी तेरी राधा तेरे सामने तेरे थोड़ी तेरी राधा भोला तेरे सामने तेरे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन माला माला तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन माला माला तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हम सभी गोवर्धन माला से प्रार्थना करें। प्रभु साथ को सुने करो, प्रभु साथ को सुने करो, और संकट में दूर करो, संकट में दूर करो, प्रभु साथ को सुने करो, प्रभु साथ को सुने करो, और संकट में दूर करो, और संकट में दूर करो। तुम भक्तन के सरकार सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तुम भक्तन के सरकार सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन माला तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन माला माला तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन माला माला तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धननाथ की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो, कन्हैयालाल की जय हो, भगवान की जय हो। जब सभी भक्त गिरिराज गोवर्धननाथ की पूजन करने लगे तो नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। कहा आपकी पूजा बंद करवा दी किसने? वाचालम बालिशम अस्तप्तमानम पंडितमानिनः कृष्णं गोपा चतुरूपा। कहते हैं वो वाचालम जो बहुत ज्यादा बोलता है उस गोपाल ने, और जो बालक सा दिखता है, आपकी पूजा बंद करवा दिया। खुद ही अपने आप को पंडित मानने लगा और पंडित बन गया। इंद्र को आया गुस्सा, अच्छा मेरी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा, और उस कन्हैया ने अभी बताता हूँ, देखता हूँ ब्रजवासी को कौन बचाता है। तभी जाकर के जितने भी पवन देवते वायु देवते सबको भेजा। रंजित जी जाइए वहां उसको हेल्प दीजिए। और सभी ध्वनि वर्षा आदि रूप में आया, चोरों की आंधी। अब सब घबरा गया, हो गया हम कहा जाए, देख भैया अब क्या होगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, अरे जिसकी हमने पूजा की है वो हमारी रक्षा करेगा, बिल्कुल मत घबराओ। चोरों की बारिश आया, कहा सब आ जाओ, अपने अपने छतरे अपने बाल और बहुओं को लेके आ जाओ। सभी आ गए गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। जब आया कन्हैया ने कहा सब मिल करके जोर लगाओ। सपने में हमको कहा कि हम फूल से हल्के हो जाएंगे,
और सभी ने जोर लगाया और गिरिराज गोवर्धन को उठाया और गिरिराज गोवर्धन उठ गए। बोले गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, अघोर भगवान की जय हो। और जब उठ गए उसी की तरह में सभी गोपी ग्वाल सब आ गए, सभी वहां खड़े हो गए और आनंद लेने लगे। अब इधर भगवान ने एक अग्नि से उठाई है और कन्हैया बंसी बजाए हैं, सभी मगन हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं अरे नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोड़, नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोड़, कन्हैया मेरो छोड़, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया अरे कन्हैया कब से मेरी कनिष्ठ अंगुली वाला उठाए हुए है, जरा जोर को बताओ। अरे सब कोई लाठी का सहारा दो, सभी बाल गोपाल ने लाठी का सहारा दिया। अब कन्हैया से कहने लगा कन्हैया थोड़ा तो अपना हाथ ढीला कर दे। जैसे कन्हैया ने ढीला किया लठियां चटकने लगी। कहा अरे कन्हैया तू ही पकड़, तू ही पकड़। अब तो भैया कन्हैया अरे तुम लोग उसको क्यों पकड़ा रहे हो, सब कोई मिलकर जोर लगाओ। लाला की नरम कलैया कहीं उड़ना चाहे तो भैया, लाला की नरम कलैया कहीं उड़ना चाहे तो भैया, लाला की नरम कलैया कहीं उड़ना चाहे तो भैया, लाला की नरम कलैया कहीं उड़ना चाहे तो भैया। कैसे झेले कैसे झेले कैसे झेले इनको भाव कन्हैया मेरो छोटो, कैसे झेले इनको भाव कन्हैया मेरो छोटो, 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 नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो। आज सभी कोई कन्हैया को देख रहे हैं और कन्हैया की बंसी बजा रहे हैं, सबका मन भक्त है। इधर इंद्र भगवान बादल वर्षा वर्षा करके अब हार चुके हैं। इंद्र ने कीना ब्रज को वर्धन कर लेना, इंद्र ने कीना ब्रज को वर्धन कर लेना, इंद्र ने कीना ब्रज को वर्धन कर लेना, इंद्र ने कीना ब्रज को वर्धन कर लेना। बादल बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटो,
हाथ बताओ, दाना का हाथ बताओ, मिलकर क्यों मिल पाओ, दाना का हाथ बताओ। करोगे हमसे पार, सामने बंसी बजाई गाँव में सब दौड़ी आई, बंसी बजाई गाँव में सब दौड़ी आई। छोड़ो दीवार कन्हैया छोड़ो दीवार कन्हैया नखरे गिरवले बाहर कन्हैया नखरे गिरवले बाहर कन्हैया मेरो छोटा अपना मेरो छोटा कन्हैया मेरो छोटा अपना मेरो छोटा नखरे गिरवले बाहर कन्हैया बाहर कन्हैया जब बादल बरस बरस करके हार गए, कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को रखा और इधर रखने के पश्चात इंद्र बहुत लज्जित हुआ। कामधेनु को आगे करके उस गाय के सामने रख करके क्षमा याचना मांगी और दूध से अभिषेक किया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। इसी के साथ वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। कल और थोड़ा सा बचा है और रास का प्रसंग रहेगा। रास के बाद कल हम लोग वृंदावन से मथुरा की तरफ चलेंगे, कंस का वध होगा और कंस के वध के पश्चात हम लोग द्वारका जाएंगे और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह का हम लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। तो कल जैसे जन्मदिन में आए थे, कल वैसे ही रुक्मिणी विवाह में आप लोग बिल्कुल सज धज सवर करके और उपहार लेके आइएगा। सबको निमंत्रण कार्ड हम यहीं से दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं और जिसको कार्ड चाहिए निमंत्रण का यहाँ से ले जाइएगा। मेरे पास रखा है, किन्हीं को संपर्क सूत्र या नंबर चाहिए तो यहाँ से ले लीजिएगा। कल विवाह में धूमधाम से आइएगा। आइए आज 1 बजे खड़े होकर के गिरिराज गोवर्धन की याद में हम लोग गाने बोलिए गिरिराज गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया की जय श्री राधे। मेरे
दिल में बसाए मोहन मूर्ति को बदल गया हाल में संस्कार में बदल गया हाल में संस्कार करुणा करो कष्ट हो
क्या नहीं सोचो मन जिंदगी जब देना क्या नहीं सोचो मन जिंदगी जब देना सनातन धर्म की सर्वदा धर्म में विश्व जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सर्वे भक्तपुष्टिनः सर्वे सन्तुष्टाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम पूर्णमदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। इसी के साथ यह